हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन द बायो वर्ल्ड। फटाफट बोला, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन द बायो वर्ल्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो नंबर 12 के बारे में। अब तक हम लोगों ने वीडियो नंबर 11 सीखा हुआ है। जो आखिरी वीडियो था, आखिरी वीडियो था वो ब्लड वेसल्स के बारे में था। इसमें हम लोग ने आर्टरी के बारे में सीखा हुआ था, हमने वेन के बारे में सीखा हुआ था, और तीसरा ब्लड वेसल्स जो हमको सीखना रह गया था, और चौथा भी सीखना रह गया था। तीसरे का नाम होता है ब्लड कैपिलरीज, और चौथे का जो नाम होता है लिम्फ वेसल या लिम्फ कैपिलरीज, जो भी है। लिम्फ कैपिलरीज आगे जाके लिम्फ वेसल बनाते हैं। यस सर, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपके बॉडी का जो भी फ्लूइड है, सबसे बड़ा फ्लूइड है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड। बॉडी का जो सबसे ज्यादा बड़ा वाला फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? वी ऑलवेज कॉल इट एज अ ब्लड। हम इसको ब्लड बोलते हैं। तो ये रहा आपका ब्लड। और अब इस समय हमको डिस्कस करना है लिम्फ। तो ये जो लिम्फ होता है ना, लिम्फ इज ऑल्सो अ, हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड से ही लिम्फ बनता है। पहली बात तो ये दिमाग में बसा लीजिए कि ब्लड से ही लिम्फ बनता है। यस सर, ब्लड से लिम्फ, लिम्फ का जो ऑरिजिन होता है वो ब्लड ही होता है, मतलब ब्लड से ही लिम्फ बनता है। पक्का? तो ब्लड की जो खूबियां हैं, जो क्वालिटीज हैं, वही क्वालिटीज लिम्फ में भी पाई जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा प्लस और थोड़ा सा माइनस वहां पे पाया जाता है। थोड़ा सा प्लस और थोड़ा सा माइनस वहां पे पाया जाता है। जरा इन क्वालिटीज को सीखने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 1, ब्लड क्या है? ब्लड इज अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, तो लिम्फ भी एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। दोनों का डेफिनेशन वही है। ये भी एक फ्लूइड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी एक फ्लूइड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो इट इज ऑल्सो अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। जैसे मैंने हमेशा बताया हुआ है कि ब्लड के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक ब्लड प्लाज्मा और दूसरा ब्लड कॉर्पस्कल। तो मैंने अगर बोला कि लिम्फ ब्लड से ही बना हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर भी दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, लिम्फ प्लाज्मा एंड लिम्फ कॉर्पस्कल। इसके अंदर भी फ्लूइड पाया जाता है। इसके अंदर भी दो कंपोनेंट है, लिम्फ प्लाज्मा एंड लिम्फ कॉर्पस्कल। ये दो कंपोनेंट इसके अंदर भी पाए जाते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। यस सर। तो अब सवाल ये उठता है कि आपके एनसीईआरटी में, मतलब हमारे एनसीईआरटी में लिम्फ के ब्रैकेट में लिखा हुआ है टिश्यू फ्लूइड। तो जरा वो क्यों लिखा हुआ है, जरा समझ लेते हैं। तो ये रहा टिश्यू फ्लूइड, है ना। तो चलो हम लोग इस टॉपिक को सीखने की कोशिश करते हैं कि लिम्फ प्लाज्मा और लिम्फ कॉर्पस्कल के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी, कौन कौन सी चीजें नहीं पाई जाएंगी। बच्चों, सबसे पहले कौन होता है? आर्टरी होती है। कल हमने क्या क्या सीखा हुआ था? सबसे पहले हमने सीखा हुआ था आर्टरी। आर्टरी डिवाइड होके क्या बनाती है? आर्टेरियोल बनाती है। आर्टेरियोल, आर्टरी का छोटा भाई आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल का छोटा भाई कैपिलरीज, और कैपिलरीज वेन्यूल का भी छोटा भाई है। यस सर। तो जरा सीखने की कोशिश कीजिए, मैं हूं आपके साथ, बट फिर भी आप पूरी कोशिश कीजिए सीखने की। हम जा रहे हैं डायग्राम ड्रॉ करने। यस सर। तो ऐसा सपोज करते हैं कि ये बड़ा सा ब्लड वेसल्स है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम हमेशा कहते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। ऑब्वियसली ये बहुत ही मोटा होगा, थिक वॉल्ड होगा, तो हम इसको थिक वॉल्ड थोड़ा सा कर देते हैं डिजाइन करने के लिए। सो इस समय जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। ये जो आर्टरी होती है वो डिवाइड होगी। यस सर। तो ये आर्टरी होगी, वो डिवाइड होगी। आर्टरी जब डिवाइड होती है ना,
आर्टरी जब डिवाइड होती है तो वो डिवाइड होके बनाती है आर्टेरियोल। तो इस समय ये जो ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है, इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं हम इसको? आर्टेरियोल। तो वी कॉल इट एज अ आर्टरी। इसका मतलब है आर्टेरियोल जो होगा वो आर्टरी से डायमीटर में थोड़ा छोटा होगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ आर्टरी। वेरी गुड। ये आर्टरी है, ये आर्टेरियोल है। हमने हमेशा बताया है कि ये जो आर्टेरियोल है वो डिवाइड होके बनाएगा कैपिलरीज। क्या बनाएगा? कैपिलरीज। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं ऐसे, ऐसे, ऐसे। यस सर। डिवाइड करने के पहले हम लोगों को कुछ ऐसा कुछ कलर बनाना है समझने के लिए। तो यू कैन ऑल्सो जस्ट डू इट। यस सर। कुछ ऐसी चीजें हमको बनानी है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है टिश्यू फ्लूइड। क्या रिप्रेजेंट करता है? नीट आपको सवाल पूछेगा, आर्टरी परमिएबल है, आर्टेरियोल परमिएबल है, वेन परमिएबल है। परमिएबल कौन है? परमिएबल का मतलब क्या होता है वैसे? परमिएबल का मतलब जिसके थ्रू कोई भी चीज पास हो सकती है उसको परमिएबल बोलते हैं, और जिसके थ्रू कोई चीज पास नहीं हो सकती है उसको इम्परमिएबल बोलते हैं। तो आर्टरी और वेन में कौन परमिएबल है बच्चों? कुछ आइडिया है आपको? चलो, मेरा ये बन गया है, मुझे थोड़ा सा और ये बनाना है, बट इट इज फाइन। इतने में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है? आई थिंक दिस मच इज गुड इनफ एंड सफिशिएंट। ठीक है? ठीक है, वेरी गुड। आपने मुझे बताया नहीं आर्टरी परमिएबल है कि वेन्यूल परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है? जिसके थ्रू कोई चीज छन सकती है। आपका जो चाय छानने का फिल्टर है ना, वो परमिएबल है। जिसके थ्रू कोई पास हो सकता है उसको परमिएबल बोलेंगे, जिसके थ्रू कोई पास नहीं हो सकता है उसको इम्परमिएबल बोलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ फोकस कीजिए। ये है कैपिलरीज, और ये आवाज कर रहा है। यस सर। ये है कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का वो हिस्सा है जो रेड कलर में है, और ये कैपिलरीज का आधा हिस्सा जो होता है, ये कैपिलरीज का वो हिस्सा है जो इस समय ब्लू कलर में है। ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये हमने वेन्यूल ड्रॉ किया हुआ है। दिस इज नथिंग बट दी वेन्यूल, है ना? और ये वेन्यूल आगे जाके क्या बनाएगा? आगे जाके ये बनाएगा वेन्स, है ना? जिंदा रहा तो बनाएगा। ठीक है? तो ये हो गया पक्का। ये सारे पार्ट क्लियर। मैं जरा नाम लिख देता हूं, फिर मेरे सवालों का जवाब दो। आर्टरी और वेन में परमिएबल कौन है ना? ओके, सो दिस इज कॉल्ड वेन एंड दिस इज कॉल्ड वेन्यूल। बायोलॉजी में जब आप एमबीबीएस करेंगे, सॉरी बायोलॉजी मतलब आप जब भी पढ़ाई करेंगे आगे जिंदगी में, तो आपको हमेशा ना आर्टरी रेड कलर में समझाई जाएगी किताबों के डायग्राम में, कलर डायग्राम में, और वेन हमेशा ब्लू कलर में बताया जाएगा, और कैपिलरी 2 कलर में बताया जाएगा। यस सर। हाफ पार्ट रेडिश है और हाफ पार्ट ब्लूइश है। तो पहला सवाल है ये रेडिश क्यों है? तो आपको चिल्ला के जवाब देना है कि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो नीट पूछेगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर का किसकी वजह से होता है? तो आपको क्या जवाब देना है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर आपने हीमोग्लोबिन जवाब दिया तो वो गलत जवाब माना जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो वेन में भी रहेगा ना, है ना? ना, है ना? वेरी गुड। तो आर्टरी इज ऑलवेज रेड इन कलर बिकॉज इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पक्का? ये जो वेन्यूल होता है वो हमेशा ब्लू कलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ज्यादा, अशुद्ध ब्लड ज्यादा है इसके अंदर, अशुद्ध ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा है। यस। अब मेरा आपको सवाल है, आप अपने आर्टरी को देखो इधर, ये जो आपको दिखाई देती है सरफेस पे,
आपको ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही होगी, ग्रीनिश ब्लूइश, ये क्या है आप अपने हाथ में भी देख सकते हो। ये आर्टरी है कि वेन है? कौन है ये? वेन है। वेन है, ये कैसे पता चला? वेन हमेशा सरफेस पे रहेगा और आर्टरी हमेशा अंदर रहेगी। ऐसा कल एक डिस्टिंग्विश बताया था कि आर्टरी इज डीपली सीटेड, डीपली अंदर जाएगी, और जो अंदर जाएगी वो सामने से ऊपर से नजर नहीं आएगी। यस सर। तो ये जो सामने नजर आ रहा है वो वेन है। क्या है वो? वेन है। अब मुझे बताइए कि आर्टरी को अंदर जाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि आर्टरी हमेशा क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यस सर। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनको बॉडी के टिश्यू को देना पड़ता है, इसलिए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये डायरेक्शन में और फिर ये डायरेक्शन में लेके जाती है, टिश्यू को देती है। ना आर्टरी परमिएबल है, ना आर्टेरियोल परमिएबल है, ना वेन्यूल परमिएबल है, और ना वेन परमिएबल है। ये सभी ब्लड वेसल में एक ही ब्लड वेसल्स है जो परमिएबल होता है, और उसको हम बोलते हैं कप्पा, दैट इज ब्लड कैपिलरीज। ये जो आधा ब्लैक आधा रेड कलर, मी तुला सांगितलं होतं ना, ये जो आधा रेड कलर है और ये जो आधा ब्लू कलर है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। क्या बोलते हैं उसको? और ब्लड कैपिलरीज में अब नीट सवाल पूछेगा तो हम लोग यहाँ पे छोटा सा नोट लिख लेते हैं ब्लड कैपिलरीज के बारे में। अब नीट आपको पूछेगा कि ब्लड कैपिलरीज परमिएबल है, तो ब्लड कैपिलरीज किससे बना होता है, कौन से लेयर से बना होता है? आर्टरी और वेन में हमने कितने लेयर्स कल सीखे थे? 3 लेयर सीखे थे। टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटरना। यस सर। अच्छा, टूनिका का मतलब क्या होता है? भूलने का ही नहीं, बिल्कुल नहीं भूलने का। टूनिका का मतलब होता है लेयर, और ये लेयर आपका पीछा करेगा मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में आपको कांदा सिखाया जाएगा, और कांदे में बहुत लेयर होते हैं, और कांदे का मॉर्फोलॉजी में नाम रहेगा टूनिकेटेड बल्ब। अच्छा सुनो, फिर ये यूनिट नंबर 2 था मॉर्फोलॉजी। यूनिट नंबर 1 में जब आप जाओगे एनिमल किंगडम सीखोगे, यूरोकॉर्डेटा सीखोगे। यूरोकॉर्डेटा को टूनिकेटा भी बोलते हैं क्योंकि उसकी पूरी बॉडी एक लेयर से कवर्ड होती है। क्या पढ़ाते हो? क्योंकि उनके पास टूनिक लेयर होता है, जो कि एनिमल सेल्यूलोज का उपाधि इसको दिया गया है बायोलॉजी में। सो टूनिका वर्ड बायोलॉजी में 1000 बार आएगा। जब आप यूनिट नंबर 6 में 12th में जाओगे तो टूनिका अल्बुजिनिया सीखोगे। अंडरस्टैंड? सो बायोलॉजी में मतलब आई थिंक 38 चैप्टर में से 30 चैप्टर में तो टूनिका नाम आएगा, तो टूनिका को भूलोगे, टूनिका ओके। सो टूनिका वर्ड जब भी मीनिंग लिखो, टूनिका वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है, इसका मतलब देखो लेयर कहलाता है। हमेशा याद रखना इस बात को। आगे बढ़े। सो ब्लड कैपिलरीज, ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसमें एक ही लेयर पाया जाता है। न टूनिका एक्सटर्नल रहेगा, न टूनिका मीडिया रहेगा तो रहेगा बस हिंदुस्तान नहीं, टूनिका इंटरनल रहेगा। तो इसके अंदर टूनिका इंटरनल रहता है, टूनिका इंटरना। मुझे समझ में आ रहा है। अब ये जो टूनिका इंटरना होता है उसमें क्या होता है? उसमें एक ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। बोलो इस कोटिंग का नाम क्या है? इलास्टिन मेम्ब्रेन है। इसका नाम क्या है? इलास्टिन मेम्ब्रेन ही है। बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम दिया था, इसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। सभी को समझ में आ गया? सॉरी, चुटकी नहीं बजाएगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं हम इसको? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, पक्का? अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस बेसमेंट के ऊपर एक सेल्स रहेंगे, ग्रीन ग्रीन कलर के सेल्स। वो सेल्स का नाम क्या? एंडोथेलियल सेल। कल मैंने पढ़ाया था आपको। हाँ, तो देयर इज अ एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल, हेलो, एंडोथेलियल सेल। और इसके अंदर यूएस, दैट इज नथिंग बट द न्यूक्लियस। तो ये जो सेल है उसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम, इसको हम बोलते हैं एंडोथेलियल सेल। सुनो ना, इधर सुनो ना, इसके ऊपर ना होल रहता है, ओपनिंग रहती है, गैप रहता है। जैसे मेम्ब्रेन में छेद हो गया, मेम्ब्रेन में पोर हो गया, मेम्ब्रेन में छेद हो गया।
तो कैपिलरीज ना 3 टाइप के होते हैं जो मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आपको सिखाऊंगा। मेरे सून एमबीबीएस के लेक्चर्स भी जरूर आने वाले हैं, खाली फर्स्ट ईयर के, आगे के ईयर्स के नहीं। यस सर। सो आप चैनल पे बने रहिए और आगे देखिए कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में होल रहते हैं, पोल रहते हैं। उस पोल को चारों ओर बोलते हैं फेनिस्ट्रे। क्या बोलते हैं? फेनिस्ट्रे वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब देखो पोल कहलाएगा। पोल का मतलब ओपनिंग बन जाएगा। चुपचाप नहीं बैठते हुए आंसर मीनिंग लिख के आएगा रेड रिबन में। यस सर, मीनिंग लिखो। ये जो ओपनिंग्स आपको दिखाई दे रही है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? फेनिस्ट्रे। क्या बोलते हैं हम इसको? फेनिस्ट्रे बोलते हैं। वी कॉल इट एज अ फेनिस्ट्रे। इसको हम फेनिस्ट्रे बोलते हैं। हमेशा याद रखना, फेनिस्ट्रे पोर है, छेद है। तो ये छेद से कोई भी चीज बाहर निकल भी सकती है और आ भी सकती है। क्या 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 काय सांगितलं? निकल भी सकती है और आ भी सकती है, लेकिन कैपिलरी से हमेशा चीज निकलेगी ना कि आएगी। इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब मैं ये डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। निकलेगी तो मैं एरो बाहर निकालू चलेगा, एरो बाहर निकालू बहुत सुले छे, सारू छे, हिंदा माला छे। यस सर। तो मैंने एरो बाहर निकाला, मतलब ये परमिएबल है। तो नीट का सवाल, कैपिलरीज परमिएबल है, ये बात आपको लिखना है। टूनिका इंटरना है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नंबर 1 है। मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं बट वो डायग्राम में वो डिस्क्राइब हो जा रहा है। नंबर 2 इसके पास एंडोथेलियम है। नंबर 3 इसके पास फेनिस्ट्रे है, और फेनिस्ट्रे का मतलब होता है पोल चारों ओर, और पोल का मतलब है कि ये परमिएबल है। ये कैपिलरीज का नोट पढ़ा के हो गया जो कल बाकी था। यस सर। इंडिया, इधर आओ इंडिया। ये स्ट्रक्चर ना, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है। कौन है बच्चों प्रेजेंट? यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है, और टिश्यू के सेल्स हैं यहाँ पे। ब्लैक कलर के टिश्यू के सेल्स है, इधर बघा, ब्लैक कलर के ये टिश्यू के सेल्स है। टिश्यू किससे बना होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। मैंने बचपन में पढ़ाया था, आपको याद होगा, 9th में पढ़ाया था मैंने। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। आप लोगों में से 50% बच्चे मुझे 9th में भी पढ़े हैं, राइट? इज दैट क्लियर? सो आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि दीज आर द बॉडी सेल्स। एकदम क्लियर है, बघा एकदम क्लियर। आर्टरी आई, आर्टेरियोल में डिवाइड हुई, आर्टेरियोल डिवाइड हुआ कैपिलरीज में। कैपिलरीज परमिएबल है, इसका मतलब इसमें से फिल्टर कोई भी चीज हो सकती है। तो यहां से निकलेगा, कौन निकलेगा? जो निकलेगा उसी को हम बोलते हैं, ये येलो कलर बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, येलो कलर आपको दिख रहा है, येलो कलर। अरे मैंने ऐसे कलर का बनाया है ना, तुम देखो ना, ऐसे कलर का आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, उड़ गया क्या? दिख तो रहा है मुझे। आंखें बनवाओ, आंखें लगवाओ, नहीं आंखें लगवा के आओ। यस सर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज दैट क्लियर? पक्का? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। इधर देखो, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो, मेरे साथ हो। ये कैपिलरीज से जो भी निकलेगा वो टिश्यू फ्लूइड बनाएगा। रिपीट करो मेरे साथ, कैपिलरीज से जो भी निकलेगा, छन के निकलेगा, वो टिश्यू फ्लूइड बनाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। यस सर। ये एरो जो बाहर निकल रहा है वो टिश्यू फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो वक्त आ गया है कि हम लिम्फ डिफाइन करने से पहले हम टिश्यू फ्लूइड को डिफाइन करें। एनसीईआरटी ने ऐसा लिख दिया है कि लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड सेम है, तो इसका मतलब सचमुच में नहीं कि वो दोनों सेम है। वो दोनों सेम नहीं है, उनके बीच में जमीन और दूसरी जमीन का डिफरेंस है। जरा हम लोग दिखते हैं कि लिम्फ टिश्यू फ्लूइड क्या है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूं टिश्यू फ्लूइड। यस सर। चलो टिश्यू फ्लूइड डिफाइन करते हैं। अच्छा, पहले समझते हैं और फिर डिफाइन करते हैं। टिश्यू फ्लूइड वो इस डायग्राम में येलो कलर का है, एक्चुअली में वो येलो कलर नहीं होता है ना? ओके, इट इज अ येलो कलर फ्लूइड जो छन के निकलता है। कहां से निकलता है? छन के निकलता है, ब्लड कैपिलरी से छन के निकलता है।
सो टिश्यू फ्लूइड इज अ फ्लूइड विच छनने को इंग्लिश में बोलते हैं ऊज आउट होना। वाओ क्या पढ़ाते हो। छनने को क्या बोलते हैं? ऊज आउट। चाय छाने हो कभी? ऊज आउट। यस सर। तो एक बार फिर से, टिश्यू फ्लूइड इज द टिश्यू फ्लूइड इज द फ्लूइड which oozes out from the blood capillaries is called tissue fluid। पक्का है ना? सो ध्यान से सुनो, मैं डिफाइन करता हूं। टिश्यू फ्लूइड इज अ फ्लूइड which oozes out from blood capillaries। टिश्यू फ्लूइड वो फ्लूइड है which oozes out from blood capillary is called as a tissue fluid। पक्का? अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि इस टिश्यू फ्लूइड में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, तो उसके बारे में हम जरूर फ्यूचर में बात करेंगे। यस सर। तो जो भी चीज इस फेनिस्ट्रे से पास हो सकती है वो रहेगी, और जो भी चीज इस फेनिस्ट्रे से पास नहीं हो सकती है वो नहीं रहेगी। तो कौन सी चीजें पास हो सकती है? नंबर 1, आप बताइए ना, आप सबको ब्लड का कंपोजिशन मालूम है, तो सबसे पहले प्लाज्मा का बताइए। लिम्फ का नाम मत लीजिए, बिल्कुल भी कोई नहीं लेगा। यस सर। लिम्फ अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है टॉपिक में। इनफैक्ट लिम्फ अगर इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, ये टिश्यू फ्लूइड में कौन रहेगा? वाटर रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, वाटर रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, अमीनो एसिड रहेंगे, ग्लूकोज रहेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन रहेगा। लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन बड़ी साइज वाले नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन अपना साइज बदल नहीं सकता है, उसकी साइज ज्यादा है, तो प्लाज्मा प्रोटीन रहेंगे बट दे विल बी वेरी लेस। एकदम क्लियर है? अच्छा, इसमें कैल्शियम होगा, फॉस्फोरस होगा, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो सब चीज होगा। हार्मोन्स होंगे, जो भी ब्लड में हार्मोन्स आते हैं वो टिश्यू तक पहुंचाने का काम ये टिश्यू फ्लूइड ही करेगा। पक्का? अच्छा, आपको जमेगा क्या? अच्छा, अगर टिश्यू फ्लूइड, अगर आप जो भी पानी पीते, मैंने 2 ग्लास पानी पिया, आपने 2 ग्लास पानी पिया, और ये जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें आके पानी अपना घर बसा लेगा तो चलेगा क्या आपको? ध्यान से समझिए, आपने 2 ग्लास पानी पी, वो आर्टरी में आया, फोकस आर्टेरियोल में आया, कैपिलरी से आया, और फिल्टर होके, ऊज आउट होके यहां पे जमा हो गया। टिश्यू में अगर वो जमा हो गया तो वो क्या कॉज करेगा? स्वेलिंग। स्वेलिंग किसको बोलते हैं? ऐसा स्किन को दबा दिया, वो दबे हुए, तो इसको स्वेलिंग बोलते हैं, दबा हुआ है। यस सर, स्वेलिंग। तो आपका टिश्यू क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? पक्का? तो आपको क्या लगता है, ये जो भी टिश्यू फ्लूइड है, येलो कलर का जो फ्लूइड है, उसको सर्कुलेशन में आना चाहिए या सर्कुलेशन में नहीं आना चाहिए? अगर जो भी आप पानी पियोगे वो पानी यहां जमा हो जाएगा तो आपका टिश्यू स्वेल हो जाएगा ना, और टिश्यू जब स्वेल हो जाएगा तो आपका बीपी, मतलब टिश्यू स्वेल हो जाएगा और आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी, सड़ जाएगा। ये पानी जहां पे जमा होता है वो चीजें सड़ती हैं। यस सर। ऑक्सीजन है, हाँ, आर्टरी ने लेके आया। पानी जमा है, यस जमा है। पानी को न कोई रोक पाया है, न कोई उसको रोक पाएगा। ब्लड कैपिलरी से वो निकल के बाहर आएगा, वही तो टिश्यू फ्लूइड बनाएगा। अगर वो टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे जमा हो गया, ये टिश्यू फ्लूइड, तो यहाँ पे टिश्यू में स्वेलिंग आ जाएगी। समझ क्यों नहीं रहे हो? कैपिलरी, दिमाग में लिम्फ रहेगा तो ये टॉपिक नहीं समझेगा। ध्यान से सुनो, यहाँ पे टिश्यू जमा हो गया है, वो टिश्यू ब्लड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बोलने का आना चाहिए। अगर नहीं आए तो क्या होगा? नहीं आए तो ये यहाँ पे जमा हो जाएगा, टिश्यू में स्वेलिंग हो जाएगी, टिश्यू सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? मर जाएगा। समझ में आया? ध्यान से सुनो, अभी आगे सुनो। तो मुझे कुछ भी करके, मुझे ये फ्लूइड है ना, जो येलो वाला फ्लूइड है, कुठे गेला तुम्ही, ये येलो वाले फ्लूइड को मुझे यहाँ से मार करना है। मार करना मतलब जमा करना है। मुझे यहाँ से जमा करना है और उसको फिर से ब्लड में देना है। क्या देना है? भेजना है। यस सर, भेजना है। तो
बायोलॉजी में ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर होता है, रेड कलर आर्टरी, ब्लू कलर वेन, मिक्स कलर कैपिलरीज और ग्रीन कलर लिम्फ कैपिलरीज या लिम्फ वेसल। हाँ मेरे पास ही है मेरे प्यारे बच्चों। तो लिम्फ वेसल यहां पे आएगा, देखो लिम्फ कैपिलरीज आएगा, ये लिम्फ कैपिलरीज है। इस समय जो आपको दिख रहा है वो लिम्फ कैपिलरीज है। ये लिम्फ कैपिलरीज, यस सर, एवरीबॉडी फोकस। आपने क्या देखा, अब ब्लू कलर में देखिए, रेड कलर में जो निकलेगा वो टिश्यू फ्लूइड बनाएगा। अभी जो टिश्यू फ्लूइड है ये कहां आएगा, ग्रीन कलर में आएगा। और ये जो ग्रीन कलर है ये 1 2 3 4 इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज। क्या बोलते हैं इनको? तो मैं इसको नाम लिख देता हूं यहाँ पे, इसको नाम यहाँ पे लिख देता हूं, इट इज कॉल्ड लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं। आपको समझ में आया, इसको हम लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं। वेरी गुड। अभी लिम्फ कैपिलरीज में फ्लूइड जमा होगा। क्या होगा? फ्लूइड जमा होगा। सपोज वो ब्लू कलर का फ्लूइड है, ये ब्लू कलर का फ्लूइड है, ये यहाँ पे जमा हो रहा है और ये फाइनली यहाँ पे जमा होके ये एक कॉमन ब्लड वेसल बनाएगा। कैपिलरी मिलके ब्लड वेसल बना रहा है, ये वेसल्स, और इसको हम बोलेंगे लिम्फ वेसल। क्या बोलेंगे हम इसको? लिम्फ वेसल बोलेंगे। और ये लिम्फ वेसल कहां पे ओपन हो रहा है? वेन में। डायरेक्शन में रेड कलर में, ब्लैक कलर में बताता हूं। ये यहां पे आया, ये यहां पे आया, ये यहां पे आया, ये यहां पे आया। कैपिलरीज किस लिए? हमेशा रिसीव करने के लिए। कैपिलरीज किस लिए? रिसीव करने के लिए। क्या रिसीव करने के लिए? टिश्यू फ्लूइड रिसीव करने के लिए। अब इसके अंदर ये जो फ्लूइड आप देख रहे हो ना सुबह से, ये जो ब्लू कलर का जो फ्लूइड है, इसी को हम बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? इसी को हम लिम्फ बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो लिम्फ है वो एक्चुअली में ये येलो फ्लूइड से बनता है। यही जो येलो फ्लूइड है जब लिम्फ में आएगा, लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल में आएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो लिम्फ का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ फ्लूइड, इट इज अ टिश्यू फ्लूइड, इट इज द टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फ वेसल। क्या पढ़ाते हो सर? समझ में आते हैं? लिम्फ का डेफिनेशन, इट इज नॉट अ फ्लूइड, येलो फ्लूइड, बट इट्स अबाउट लोकेशन, आप कहां पे हैं। लिम्फ का जब हम डेफिनेशन बोलते हैं तो लिम्फ का लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये जो येलो फ्लूइड है इसका लोकेशन लिम्फ वेसल्स के अंदर नहीं है, बट यही फ्लूइड आपको आगे जाके लिम्फ बनाता है। इसीलिए हमारी प्यारी वाली एनसीईआरटी ने लिम्फ लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है टिश्यू फ्लूइड। समझ में आया? पक्का? इज दैट क्लियर? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिम्फ प्लाज्मा और लिम्फ कॉर्पस्कल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यस सर, मतलब लिम्फ के अंदर क्या होगा। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें डिस्कस करनी है और क्लियर भी करनी है। पहली चीज कि टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ बनता है, पहली चीज क्लियर है। और टिश्यू फ्लूइड किससे बनता है? ब्लड से बनता है। तो ब्लड से टिश्यू फ्लूइड, देखो मैंने यहां पे लाया था, तो मैंने क्या लाया था? ब्लड लाया था। उसी ब्लड से येलो फ्लूइड बना, उसको हमने बोला टिश्यू फ्लूइड। तो ब्लड से टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड से देखो लिम्फ, लिम्फ, लिम्फ। यस सर, एग्जैक्टली। सो एकदम क्लियर है? पक्का? मैं लिखूं क्या इधर? लिखता हूं ना, कोई प्रॉब्लम। ब्लड से बना टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू फ्लूइड ही लिम्फ है, लेकिन लोकेशन किधर होना चाहिए? लिम्फ कैपिलरीज या लिम्फ वेसल्स में होना चाहिए। टोटे का एक जयचन है। यस सर, ओके। सो ब्लड से टिश्यू फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ। और ये लिम्फ दो केमिकल से बना हुआ है, दो कंपोनेंट से, लिम्फ प्लाज्मा एंड लिम्फ कॉर्पस्कल। तो मैं अभी आपको लिम्फ प्लाज्मा और लिम्फ कॉर्पस्कल पढ़ाने जा रहा हूं।
पक्का? मैं डायरेक्शन एक बार फिर से लिख देता हूं, यहाँ पे ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये फाइनली कहां पे ओपन होगा? वेन में ओपन होगा। अगर आपको नीट ने पूछा कि लिम्फ वेसल या लिम्फ कैपिलरीज कहां ओपन होता है, अभी तो याद रहता है बच्चों को कि वेन में ओपन होता है, लेकिन नीट के दिन याद नहीं रहता है। तो हम यहां पे लिखेंगे लिम्फ है, लिम्फ कहां पे बहता है? लिम्फ वेसल लिखता हूं मैं, है ना? लिम्फ कहां रहता है? लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल में रहता है। और ये जो लिम्फ वेसल होता है वो कहां पे ओपन होता है? लिम्फ वेसल कहां पे ओपन होता है? वेन में। ओपन इन वेन। अभी आप इस पॉइंट को कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने लिखा हुआ है ना, जो भी लेक्चर नोट्स में लिखा रहेगा वो आपको लिखना है यहाँ पे और लर्न करना है उसको। सो ब्लड से टिश्यू फ्लूइड से देखो लिम्फ, लिम्फ फिर बना लिम्फ वेसल के अंदर, लिम्फ वेसल ओपन हुआ, फिर देखो वेन के अंदर। इसीलिए आपके बॉडी के किसी भी टिश्यू में स्वेलिंग नहीं है। अगर किसी बंदे में किडनी का प्रॉब्लम आ जाए तो उनके बॉडी में खूब स्वेलिंग आ जाएगी, वो दबाओगे तो 2 घंटे तक ऐसे ही दबा रहेगा स्किन। क्यों? क्योंकि उनके टिश्यू फ्लूइड में, उनके टिश्यू में अभी ये टिश्यू फ्लूइड जमा हो रहा है। क्यों जमा हो रहा है? क्योंकि किडनी यूरिन निकाल ही नहीं रहा है, बिकॉज किडनी इज नॉट वर्किंग। सो सिंपल। किडनी इज फंक्शनल लेस, किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी फेल हो गई है। 3 बार एग्जाम दिया था, फेल हो गई। अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? सो आई थिंक आपको सो फार आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यस सर, it is a tissue fluid is a fluid which oozes out from blood capillaries। ये एक पॉइंट है। फिर ये पॉइंट से ब्लड से टिश्यू फ्लूइड और ये ओपन होता है वेन में। कोई डाउट है आपको इसमें? हेलो। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम वीडियो। अभी आपने ये डायग्राम सीखा और हम सीखने जा रहे हैं एग्जैक्टली लिम्फ के बारे में। डायग्राम सीखने से पहले आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि टिश्यू फ्लूइड से ही लिम्फ बनता है, और लिम्फ को लिम्फ इसलिए नाम दिया हुआ है क्योंकि वो लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल के अंदर पाया जाता है। अदरवाइज टिश्यू फ्लूइड में और लिम्फ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए हमारी प्यारी वाली एनसीईआरटी ने लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड बोला हुआ है। पक्का क्लियर है? वेरी गुड। चलो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि लिम्फ प्लाज्मा और लिम्फ, ये है ना, लिम्फ के अंदर लिम्फ प्लाज्मा और लिम्फ कॉर्पस्कल पाया जाता है। तो ये दोनों के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। यस सर। सो ये जो लिम्फ होता है, इसके अंदर पहला जो कंपोनेंट होता है वो लिम्फ प्लाज्मा है। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी। विद इन द लिम्फ, मतलब लिम्फ के अंदर देयर इज गोइंग टू बी लिम्फ प्लाज्मा। लिम्फ प्लाज्मा, इसके अंदर लिम्फ प्लाज्मा पाया जाता है। लिम्फ प्लाज्मा का मतलब क्या होता है? जैसे ब्लड प्लाज्मा होता है वैसे ही लिम्फ प्लाज्मा होता है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली वाटर पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा। इसके अंदर देयर विल बी प्लाज्मा प्रोटीन बट लेस प्लाज्मा प्रोटीन, लेस प्लाज्मा प्रोटीन। इसके अंदर लेस कैल्शियम एंड फॉस्फेट होगा, लेस कैल्शियम एंड फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि बॉडी के सेल है, उन्होंने यूज कर लिया। तो अगर आप चीजों को यूज करेंगे तो वो चीजें कम होंगी ऑब्वियसली, इसलिए वो नहीं है। ऑक्सीजन भी इसमें नहीं रहेगा या कम रहेगा, इसमें CO2 ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा। यस, CO2 ज्यादा रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन किसने यूज कर लिया। देखो ना, अगर टिश्यू फ्लूइड आया, ब्लड से निकला, तो सेल बेचारे भूखे प्यासे थे, उन्होंने ग्लूकोज को खा लिया। यस,
सेल्स को सॉरी ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीजन को लेके वो रेस्पिरेशन करेंगे और वो CO2 रिलीज करेंगे। यस सर। सो देन दे विल रिलीज, यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल हाई होता है। यस सर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपने शुगर ज्यादा पी ली है लेकिन सेल्स को चाहिए नहीं है। सेल को हमेशा ग्लूकोज की जरूरत तब पड़ेगी जब आप कुछ काम कर रहे हो। आप 2-4 ग्लास शुगर केन जूस पी के सो रहे हो आम के झाड़ के नीचे, तो बॉडी के सेल बोलेंगे कि ये लिम्फ में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और ये ग्लूकोज फिर सीधा लिम्फ से वेन में आएगा, आगे जाके वो लीवर के पास जाएगा, लीवर में वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने पढ़ाया था डाइजेशन में। यस सर, एग्जैक्टली पढ़ाया था आपको भी। तो ये आपको क्लियर हो गया है। बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं वो सेम है ब्लड प्लाज्मा से, खाली इतना ध्यान रखना है ये चीज कम है, प्लाज्मा प्रोटीन छोटी साइज के रहेंगे और वाटर इसमें रहेगा, पानी, और इसमें CO2 भी रहेगा, ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा। पक्का है ना? ओके। देन देयर इज अ सेकंड कंपोनेंट, लिम्फ कॉर्पस्कल। लिम्फ कॉर्पस्कल, यहाँ पे लिम्फ कॉर्पस्कल है। लिम्फ कॉर्पस्कल में जितने भी अमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अमीबॉइड ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होगा, और इस ल्यूकोसाइट में एक स्पेशल टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट होता है जो कि छोटी साइज का होता है, उसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फ, इसको नाम लिम्फ, लिम्फेटिक कैपिलरीज या लिम्फेटिक वेसल इसलिए नाम पड़ा हुआ है बिकॉज इसके अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में लिम्फोसाइट पाया जाता है। तो लिम्फोसाइट की वजह से इनका नाम पड़ा हुआ है लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फ वेसल एंड लिम्फ। वाव, यस। तो इसके अंदर लिम्फोसाइट्स का जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है। आपको मालूम है एक लिम्फोसाइट है जिसका नाम है बी लिम्फोसाइट, वो क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जो फाइटर एंटीबॉडी, मतलब इम्यूनोग्लोबिन मैंने पढ़ाया था, वाई शेप, यस सर, RH एंटीजन, ए एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी, एंटी RH एंटीबॉडी, यस सर, रिमेंबर लोगम है ना? ओके। सो ये लिम्फोसाइट है ना, ये एंटीबॉडीज सिक्रीट करता है और इसलिए इनका नंबर भी यहाँ पे ज्यादा होता है। तो टिश्यू में अगर कोई भी बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, तो ये एंटीबॉडीज उनकी वाट लगाएगा, उसको शमशान घाट तक पहुंचाएगा। यस सर, एग्जैक्टली। सो ये बेसिकली मैंने लिम्फ था जो मैंने आपको बता दिया। आपको कोई डाउट है इसमें? लिम्फ प्लाज्मा में और लिम्फ कॉर्पस्कल में मेरे ख्याल से आपको कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं अगले पार्ट पे बात करने, फंक्शन ऑफ लिम्फ। फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का क्या फंक्शन है? हमारे लिम्फ का सबसे पहला फंक्शन, यस सर, इसको लिम्फ को हम बोलते हैं मिडल मैन, एजेंट, मिडल मैन। लिम्फ को हम क्या कहते हैं? मिडल मैन बोलते हैं, मिडल मैन। मिडल मैन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आज लिम्फ नहीं होता तो क्या ये जो ब्लैक कलर के टिश्यू सेल्स है, बॉडी सेल्स है, इनको ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हार्मोन मिल पाता क्या? ये ब्लड जो टिश्यू फ्लूइड छलता है, वो टिश्यू फ्लूइड क्यों यहां पे आया? क्योंकि लिम्फ यहां पे गया। आप समझ रहे हो? एक क्लास में अगर 40 बच्चे और क्लास की कैपेसिटी 40 है, तो वो दूसरे 40 कब आएंगे? जब ये 40 जाएंगे। 8 से 10, 10 से 12, क्लास हमारे पास एक ही है, 40 बच्चों की कैपेसिटी है, कम बच्चों में पढ़ाते हैं, और तो ये बैच जाएगी तो ही तो दूसरी बैच आएगी। तो अगर लिम्फ नहीं हुआ होता दुनिया में, तो ये टिश्यू फ्लूइड जमा होता, और जमा होता तो जहां जमा है वहां और कैसे लोग आएंगे? जगह ही नहीं है, तो है ना? एकदम क्लियर है। तो हमको क्या लिखना है? ये मिडल मैन है। नीट पूछता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में मिडल मैन किसको बोलते हैं? अबे आप सोचते रह जाओगे, अरे मिडल मैन, ये सब कौन से मैन है? तो आपको समझने का है कि लिम्फ को मिडल मैन बोलते हैं। कळलं सर्वांना? आता बघा, मिडल मैन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, विटामिन्स टू टिश्यू।
help in transport of oxygen, nutrients, vitamins, etc. to tissue. है ना? Is that clear? समझ में आया? मुझे भी समझ में आया. दूसरा फंक्शन मॉइस्ट. मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? मॉइस्ट का मतलब होता है गीला. गीला 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 दिल गिल्ला गिल्ला. आपने सुना होगा ये गाना. ये जो सेल्स होते हैं ना, ये गीले होते हैं. मतलब हर बार आप पानी पीते हैं तो ये सेल गीले होते हैं. एवरी टाइम यू ड्रिंक वाटर ये सेल गीले होते हैं. तो ये हमेशा गीले रहते हैं, मतलब नम्र रहते हैं. नमस्कार, नम्र रहते हैं. विनम्रता इनके नेचर में रहती है और ये मॉइस्ट रहते हैं. जिंदा रहना है तो मॉइस्ट रहना है, और ड्राई हो गए तो मर गए. यस. तो इनको कभी भी पानी की कमी नहीं होती. इनको कभी भी पानी की कमी बिल्कुल नहीं होती है. तो मैं लिखता हूं इट, कैसे लिखने का? इट keep body tissue cells of body tissue moist. Body cells moist. I think this particular part is also very clear. Then इसका तीसरा फंक्शन आई नो, मैन्युफैक्चर है ना. मैन्युफैक्चर, ये मैन्युफैक्चर करता है. मैन्युफैक्चर. लिम्फ के अंदर कौन मैन्युफैक्चर होता है भाई? लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट मैन्युफैक्चर होता है. मतलब इट प्रोड्यूस लिम्फ ही बनाता है लिम्फोसाइट. सो इट प्रोड्यूस लिम्फोसाइट. आएगा आगे, आएगा. और यही जो लिम्फोसाइट है वो क्या सिक्रीट करता है? बॉडीज, एंटीबॉडी. आई नो, एंटीबॉडीज. यस सर, इज दैट क्लियर? पक्का? एंटीबॉडीज सिक्रीट करता है. पक्का? एंटीबॉडीज क्या करेगा? मारेगा. यस सर. तो अगला फंक्शन है मारना. MARR. मार मतलब मारना. किसको मारना? एंटीबॉडीज विल किल फॉरेन बॉडीज. अच्छा, इसका कुछ ट्रिक आने वाला है. सारे M से स्टार्ट होने वाले. तो मैं आपको M का ट्रिक बता रहा हूं. इसके लिए मैंने इसको ऐसा मार हिंदी में लिख दिया. आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, क्योंकि हम ये M को यूज करके M5 नाम का ट्रिक बनाएंगे. सच्ची? अच्छा, A से प्रॉब्लम है? नहीं, A का भी यूज है. A मतलब एब्जॉर्प्शन, लेकिन वो कहीं पे A फिट नहीं हो रहा था, तो हमने उसको A लिख दिया कैपिटल में, ताकि अगला पॉइंट उससे रिलेटेड हो. अभी कोई प्रॉब्लम है? नहीं? आगे बढ़े. थैंक यू. हाँ, तो ये मार है. मार का मतलब मारना, किल. सो ये जो एंटीबॉडीज है, जो हमने ये फंक्शन, प्रीवियस फंक्शन था एंटीबॉडीज, यही एंटीबॉडीज मारता है. इट विल किल फॉरेन बॉडीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फॉरेन बॉडीज एंड MOS मालूम है ना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मैंने बचपन में बताया था. अगला फंक्शन लिखने के लिए जगह नहीं है. आई नीड अ स्पेस एंड यू नीड टू गो. लिम्फ, यू नीड टू गो. सो मैं मिटा देता हूं ना. गो टू गो. फूकने से नहीं होता. फूकना इज नॉट वर्किंग राइट नाउ. आई हैव इन हरी. सो तो तुम्हारा पहला फंक्शन मतलब मिडल मैन है. पहला फंक्शन मिडल मैन है. हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, विटामिन एक्सेट्रा टू टिश्यू. मॉइस्ट मतलब की बॉडी सेल मॉइस्ट. मैन्युफैक्चर मतलब बनाता है, सिंथेसाइज करता है. प्रोड्यूस लिम्फोसाइट विच सिक्रीट एंटीबॉडीज. और मारता है, किल फॉरेन बॉडीज एंड MOS. अगला फंक्शन एक A से है और एक आखिरी फंक्शन है जो M से है. तो किससे सीखना चाहेंगे? M से. वेरी गुड. तो मैं M से बताता हूं, फिर मैं A का लास्ट का बताता हूं कि A से रिलेटेड एक फंक्शन. पक्का? वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. सो पांचवा के बाद
चौथे के बाद पांचवा, पांचवा दिख रहा है इधर, हाँ पांचवा इधर दिखा, तो है मेंटेन। क्या मेंटेन करता है भाई लिम्फ? क्या मेंटेन करता है लिम्फ? क्या मेंटेन करता है? देखो बच्चों, मैंने आपको सुबह से यही समझा रहा हूं कि अगर ये टिश्यू फ्लूइड बोले, ये टिश्यू फ्लूइड बोले कि मैं अपना ये फ्लूइड नहीं दूंगा, तो ब्लड अपना वॉल्यूम मेंटेन कर सकता है क्या? अगर ये लिम्फ फ्लूइड है, अगर ये वेन में नहीं आता और ब्लड में फिर से नहीं मिलता, तो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होता क्या? आपको मैंने बचपन में बताया था कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा है और प्लाज्मा के अंदर 55% प्लाज्मा है और 55% में 92% पानी है। अगर ये सारा पानी टिश्यू में जमा हो जाए तो ब्लड क्या करेगा? ब्लड के पास तो पानी कम हो जाएगा, मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो लिम्फ ना फटाफट ये पानी लेके और इसको दे देता है और इससे डबल फायदा होता है। जो भी CO2 है वो सीधा वेन में आ जाता है और वेन को ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छी बात है ना भाई? मिडल मैन है, मिडल मैन में आपको लिखना था ट्रांसपोर्ट CO2 टू वेन। ये वेन को ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन्स भी इधर लिखना था, हार्मोन्स को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। यस सर, अभी हार्मोन पढ़ने वाले हैं ना, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगला चैप्टर है ना। सो मिडल मैन, मॉइस्ट, मैन्युफैक्चर, मार और ये मेंटेन लिम्फ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम। help in maintaining दिख रहा है ना, मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम। जाना नहीं मैं हूं। आखिरी फंक्शन है, लास्ट फंक्शन है, उसके बाद नीड से रिलेटेड 2 सवाल। नंबर 6 ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। ये सबसे लास्ट में आता है, बट नीड पॉइंट ऑफ व्यू ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल फंक्शन है। चलो देखते हैं। फंक्शन का नाम है एब्जॉर्प्शन। तो हमारा ट्रिक बन जाता है, पहले ट्रिक बना लेते हैं। एम का मतलब होता है 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 एम और एम का मतलब होता है एम। और तो ये हो जाता है M5A, मतलब आप 5 बार MA किए हो। यस सर, MA M5A इसका, या आप सुबह 5 बजे उठते हो, 5AM ऐसा लिख दो, है ना, सुबह 5 बजे उठते हो, ठीक है। आखिरी फंक्शन बात करते हैं, अच्छे से दिल लगा के पढ़िए। एब्जॉर्प्शन, lymph play very important role in absorption of fat soluble vitamin, या फैट को एब्जॉर्ब करने में रोल प्ले करता है। हमारे विलाय में, इंटेस्टाइन में, डाइजेशन में मैंने ही पढ़ाया था। मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने एब्जॉर्प्शन टॉपिक में आपको पढ़ाया था। एक स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स होता है, उसका नाम क्या था? किसी को याद है? देखूं किसको पढ़ाया था मैंने, किसको पढ़ाया था मैंने? डाइजेशन चैप्टर में एब्जॉर्प्शन टॉपिक में मैंने पढ़ाया था। तुमको प्रॉब्लम नहीं ना? देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फ वेसल जो फैट को एब्जॉर्ब करती है और हमारे विलाय में पाई जाती है और महाशक्ति मिल्क से रिलेटेड होती है और लैक्टियल वेसल बोलते हैं। लैक्टियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि लैक्टो वर्ड मिल्क से रिलेटेड रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये मिल्क है, ये मिल्क जैसा दिखता है व्हाइट, और व्हाइट मिल्क भी व्हाइट होता है, इसलिए, है ना। मैं लिखता हूं, मैं रिपीट भी करता हूं। इधर देखो, एब्जॉर्प्शन, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट soluble vitamins, है ना। हमारे विलाय में, इन इंटेस्टाइन, इसलिए डाइजेशन कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पहले बार आप ये पढ़ेंगे। अगर आप डाइजेशन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। विटामिन्स एंड इन इंटेस्टाइन
in intestine, special lymph vessel, special lymph vessel called lacteal, help in fat absorption, I think this particular concept is clear. ये absorption लिखा हुआ है, स्पेलिंग आती है ना, help in fat absorption. So lacteal is very very important, है ना. अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ डाउट है? 1 मिनट बोलिए. डबल, हाँ, इज कॉल्ड बिकॉज इट इज सो इंपॉर्टेंट. मैं भी बता रहा हूँ, जहां पे भी इंपॉर्टेंट रहता है मैं 2 बार लिखता हूँ. कॉल्ड लैक्टियल इज सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, और ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया है. दैट्स व्हाई हम लोग 2 बार लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. लास्ट पार्ट हम लोग फोकस करते हैं कि नीट पूछता है आपको कि लिम्फ वेसल एम्ब्रियोलॉजिकली किससे सिमिलर है? आर्टरी से और वेन से. रुको आंसर मत बताओ, ये भी आपको बताना है वाई. लिम्फ वेसल एम्ब्रियोलॉजिकली आर्टरी से सिमिलर है या वेन से सिमिलर है, और आपको जवाब देना है वाई. बोलिए सर. वेन से सिमिलर है. वाई? क्योंकि वो वेन में ओपन होता है. वेन से डिराइव है. बिल्कुल गलत. बोलिए सर. वेरी गुड. हर्षवर्धन कपूर, बोलिए. आप तो पूरी सिटी छोड़ के आए सीखने के लिए यहाँ पे. बोलिए मुंबई छोड़ के आए तो बताइए, डेडिकेशन दिखाइए. ओके, यस सर. CO2 जाएगा. थोड़े बच्चे ने सही जवाब दिया है, लेकिन मतलब आंसर कुछ और है, लेकिन आंसर सही है, बट वाई का आंसर थोड़ा मिक्सअप किया बच्चे ने. देखिए, ऑब्वियसली ये वेन से सिमिलर है, पहला रीजन है. इसमें भी CO2 और वेन में भी CO2. दूसरा रीजन है ये वेन में ओपन होता है, लेकिन ये दोनों रीजन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था? एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम सवाल पूछते हैं तो क्वेश्चन ना उसके ओरिजिन से रिलेटेड रहता है. तो ओरिजिन समझिए, ये जो वेन होता है, वी फॉर वेन एंड वी फॉर क्या सिखाया था मिश्रा सर ने? वी फॉर वेन एंड वी फॉर व्हाट? अभी कल ही तो सिखाया था मैंने. क्या? टूवर्ड्स नहीं सिखाया था. और टूवर्ड्स की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है. वी फॉर वेन एंड वी फॉर व्हाट? V for vein and V for what? वॉल्व. कल सिखाया था मैंने. इसके पास वॉल्व होता है. ये वॉल्व ना बैक फ्लो रोकता है. ये वॉल्व है, वॉल्व. वेन में वॉल्व होता है. कल आप पुराना लेक्चर अच्छे से अटेंड कीजिए, वीडियो नंबर 11 प्लेलिस्ट में जाइए. तो ये वॉल्व है. क्या है ये? वॉल्व है. समझा कि नहीं? आपको समझे कि नहीं? तो ये जो लिम्फ वेसल होता है, इसके पास भी वॉल्व होता है. सच्ची बगो, इते बगो, इसके पास भी वॉल्व होता है. इसके पास भी वॉल्व होता है. इसलिए लिम्फ वेसल को एम्ब्रियोलॉजिकली वेन से नजदीक माना जाता है. तो आपको लिखना है कहीं पे, मैं इधर लिख देता हूं, लिम्फ वेसल हैज वॉल्व, है ना. अच्छा, नीट पूछता है कि ये तीनों में आर्टरी, वेन, कैपिलरीज और लिम्फ में अंधा कौन है? मतलब हु इज ब्लाइंड? दूसरा सवाल आज के लेक्चर का, हु इज ब्लाइंड? जिसको कुछ नहीं दिखता है. अच्छा इधर देखो, मुझे अगर मैंने आंख बंद कर दिया तो क्या मुझे सचमुच में कुछ नहीं दिखता है? नहीं, मुझे एक इस साइड का कुछ नहीं दिखता है, मुझे बाहर का नहीं दिखता है, लेकिन मुझे अंतरात्मा, सुना होगा आपने कुछ वो भगवान का, तो अंतरात्मा, मैं अंदर को देख सकता हूं, अंदर मैं अपने विचारों को देख सकता हूं. तो ब्लाइंड का मतलब ये चीज होती है जो एक जगह से बंद है, लेकिन खाली एक ही जगह से
खुली है। तो ऐसी कौन सी चीज इस समय इस बोर्ड पे दिखाई दे रही है जो एक ही जगह से खुली है और दूसरी जगह से ये बंद है? आंसर आएगा हाँ, बिल्कुल गलत। वेन बिल्कुल गलत। लिम्फ कैपिलरीज आएगा क्योंकि वो खाली रिसीव करता है और यही चीज एक ही डायरेक्शन में जाती है। यहां से कुछ निकल के बैक डायरेक्शन में ध्यान से सुन। ये जो लिम्फ कैपिलरीज है ना, ये हमेशा रिसीव करती, रिसीव 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 रिसीव, कभी भी ये डोनेट नहीं करती। तो एक ही डायरेक्शन है ना, इसलिए लिम्फ कैपिलरी इज ब्लाइंड। मैं लिखूं क्या? मैं लिखता हूं ना आप लिखते रहो ना, क्योंकि आपको तो मालूम है किस सीक्वेंस में लिखना है। लिम्फ कैपिलरीज इज ब्लाइंड। लिम्फ कैपिलरीज ब्लाइंड है और लिम्फ वेसल हैज अ वॉल। एम्ब्रियोलॉजिकली ये वेन के नजदीक है। और मेरे ख्याल से इतना सवाल बहुत हो गया, बहुत मेहनत की मैंने और आपको भी समझ में आया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया और आपके जन्मों के डाउट सचमुच में क्लियर हुए होंगे। अगर आप रिपीटर कोई स्टूडेंट है इस वीडियो को देख रहा है तो जय हिंद, टेक केयर।